और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इजराइल जिस तरह से लगातार हमलावर बना हुआ है। लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल के हमले जारी हैं और ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए जा रहे हैं और इन हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को भी मार गिराया गया है। बीती रात की जो खबर आ रही है, इजराइल ने बेरूत पर 30 से ज़्यादा जगहों पर बमबारी की है और ये धमाका वहाँ किया गया है जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ जिसे माना जाता है। इन हमलों पर लेबनान की जो एजेंसी है एनएनए, उसने कहा है कि लेबनान पर इजराइल के हमले की शुरुआत के बाद से ये सबसे ज़्यादा हिंसक रात जो है वो साबित हुई है। जिस तरह से कल 30 से ज़्यादा हमले इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर किए हैं, ताबड़तोड़ बमबारी जो है वो यहाँ पर की गई है। कल रात के हमलों के बाद से यहाँ का दहिया शहर जो है वो काले धुएं से ढका हुआ है। 2 सप्ताह से भी कम वक्त में करीब 1400 लेबनानी नागरिक जो हैं वो मारे गए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की बमबारी हुई है। कल रात 30 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया गया है जिसमें रिहायशी इलाके भी शामिल हैं और इस तरह का कुछ कहर कल लेबनान की राजधानी बेरूत पर देखने को मिला है। 1400 लेबनानी जो हैं वो 2 सप्ताह में अब तक जो हमले किए हैं इजराइल ने, उसमें उनकी जान जा चुकी है। तो पूरी दुनिया जो है उसकी नज़र इसी पर बनी हुई है कि आखिर इजराइल कब इन हमलों को रोकेगा, कब ये जो जंग की स्थिति है ये ख़त्म होगी। लेकिन फ़िलहाल इजराइल यहाँ पर थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो एजेंसी जो है लेबनान की एनएनए, उसने कहा है कि लेबनान पर इजराइल के हमले की जो शुरुआत हुई है उसमें अब तक के सबसे ख़तरनाक हमले जो हैं वो कल रात देखे गए हैं और हम आवाज़ें सुन पा रहे हैं किस तरह से धमाके हो रहे हैं। शीशे जो हैं घरों के वो टूटने की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की जान जो है वो भी उसमें हुई है और दहिया शहर जो है वो पूरा इस तरह से धुएँ से ढका हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह की तस्वीरों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त लेबनान के जो लोग हैं बेरूत में वहाँ पर क्या कुछ उन पर बीत रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। रात 30 हमले किए अलग अलग जगहों पर, उसमें मस्जिद भी शामिल है, सोसाइटीज़ जो है वो भी शामिल है, स्कूल भी यहाँ पर शामिल है और इसीलिए कई लोग जो हैं, एक मस्जिद भी जहाँ पर लोगों ने शरण ले रखी थी वो भी इस हमले की जद में आई है और उसके बाद वहाँ पर भी सैकड़ों लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। कई लोगों की वहाँ पर जान चली गई है और करीब करीब 1500 लोग हैं वो बीते 15 दिनों में इजराइल के हमलों में उनकी जान चली गई है। और हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि इजराइल और ज़्यादा आक्रामक हुआ है ईरान के हमलों के बाद और वो उसने जिस तरह से कहा था, चेतावनी थी, धमकी थी, उसे जो भी कहे कि वो लेबनान पर अपने हमलों को रोकने वाला नहीं है। कल की रात को सबसे हिंसक रात जो है वो लेबनान यहाँ पर बता रहा है। क्या अपडेट इस वक्त मिल रहा है? जी देखिए, 30 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हुए हैं और ये निश्चित तौर पर हमले जो हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, इंटेंसिफाई हो गए हैं। भले ही सीधा इज़राइल ईरान पर हमले नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान के जिनको वो प्रॉक्सी मानता है, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो या हमास हो, उन पर हमले बेहद तेज़ हो चुके हैं। एक रात में 30 हवाई हमले और आईडीएफ जो है, जो इज़राइली सेना है, उसका कहना है कि ये हमले लगातार वो जारी रखेंगे। उनका मानना है कि हिज़्बुल्लाह के ठिकाने जहाँ भी होंगे यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में, उस पर वो हमले जारी रखेंगे। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दाहिए सबर्ब है बेरूत का, उसके जैसे दिल्ली के आसपास जो सबर्ब्स हैं वैसे ही बेरूत में भी सबर्ब्स हैं। वहाँ पर जो काफ़ी भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं, रेज़िडेंशियल काफ़ी सटे-सटे मकान हैं, उसमें भी वो हमले लगातार प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो है वो लगातार कर रहा है। इसका नतीजा ये है कि कोलैटरल डैमेज ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो आम नागरिक हैं, वो भी ज़्यादा संख्या में मारे जा रहे हैं। लेकिन आईडीएफ ने ये साफ किया है कि उसने सिविलियंस को इलाका छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन ऐसे में संभव नहीं है कि सिविलियंस वहां पर बिल्कुल ना हो, खासकर तब जब ये पता नहीं होता है कि अगला हमला कहाँ होने वाला है।
क्योंकि दक्षिणी इज़राइल में तो हमले हो ही रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो ही रहे हैं इज़राइल के। और हमने देखा कि नॉर्थ इज़राइल में भी त्रिपोली पर हमला करके हमास के एक अल-कस्साम ब्रिगेड के कमांडर को उन्होंने मार गिराया। तो ये निश्चित नहीं होता कि हमले कहाँ होंगे, लेकिन दक्षिणी जो लेबनान है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं क्योंकि हिज़्बुल्लाह का वहाँ पर अहम ठिकाना भी है। और दक्षिणी लेबनान में जो इज़राइल से सटे ज़मीनी इलाके हैं, जो सीमा का इलाका है, उसमें ग्राउंड फोर्सेस भी आपस में टकरा रही हैं। हिज़्बुल्लाह का एक दावा आया है कि उसने इज़रायली सेना को पीछे धकेल दिया है। हालाँकि इज़रायली सेना जो है वो अंदर भी सीमा की तरफ अंदर घुसकर लेबनान में भी दक्षिण में ऑपरेशंस कर रही है, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। कई सुरंगों को नष्ट करने का या फिर हथियार बरामद करने का, ऐसी भी तस्वीरें वहाँ से आई हैं। बिल्कुल कादम्बिनी, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तनाव बढ़ा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोशिशें की जा रही हैं ताकि ये हमले जो हैं अब इन्हें रोका जाए? कहीं ना कहीं यहाँ पर युद्ध विराम की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि सभी कुछ अब प्रभावित होने लगा है। देखिए जब भी कहीं युद्ध होगा तो ये प्रभाव जो है वो हर जगह पड़ेगा। कल हमने देखा था कि कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस बाबत जब पूछा गया एक लेक्चर में, तो उन्होंने साफ कहा कि कहीं भी युद्ध हो, अब दुनिया इतनी क्लोज निट है कि कहीं भी युद्ध हो असर सब पर पड़ता है। सप्लाई चेन्स किसी न किसी चीज़ की जो है उन पर असर पड़ता है, तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। और जिस तरह से इसका दायरा इस युद्ध का बढ़ता जा रहा है, ये बेहद चिंता की बात है। तो ये जो कोशिशें हैं युद्ध विराम की वो लगातार चल रही हैं, लेकिन कोई भी पक्ष जो है वो रुकने को तैयार नहीं है। ईरान के हमले के बाद और जिस तरह से इज़राइल लगातार हमले कर रहा है, हमने देखा है कि कहीं पर भी एक रिस्ट्रेंट नज़र नहीं आता है। हमने ये भी देखा बीती रात की जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उन्होंने कहा कि इज़राइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए, तभी ये युद्ध जो है वो रुकेगा। फ्रांस हथियार नहीं दे रहा है। उसको लेकर फौरन जो इज़राइल के पीएम हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि मैक्रों को शर्म आनी चाहिए, वो इज़राइल जो है वो आतंकवादियों से लड़ रहा है, पूरी दुनिया के लिए वो लड़ रहा है और सभी लोकतांत्रिक देशों को इज़राइल के साथ खड़े होना चाहिए। तो ये अभी जो युद्ध है वो उसके लिए कोई भी रुकता नज़र नहीं आ रहा। हमने ये भी देखा कि अमेरिका कैसे लगातार माँग कर रहा है कि एक डी एस्केलेट होना चाहिए, लेकिन वो अभी तक हो नहीं पाया है। हमास के साथ युद्ध विराम की बात थी, वो अभी तक हो नहीं पाया है। उल्टा हिज़्बुल्लाह के साथ एक और बहुत बड़ा फ्रंट जो है वो खुल गया है। ईरान के साथ एक सीधा फ्रंट खुल गया है। तो ये अभी स्थिति काफ़ी गंभीर है और अभी अगर इज़राइल जो है वो ईरान पर कुछ इस प्रकार के हमले करता है जिस जो ईरान जो कह रहा है कि अगर हम पर हमले हुए तो हम वापस उसका जवाब देंगे। तो ये एक तरह से एक साइकिल बन गया है लगातार, जहाँ पर कुछ भी रुकता नज़र नहीं आ रहा है। एक के बाद एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और हालात और खराब होते जा रहे हैं।